हेलो दोस्तों, मैं आपका परिचय जायसवाल एके पावर हाउस आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। या दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग काफी सारे चेंजेस आने वाले हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, वो भी आफ्टर 34 इयर्स। तो आप अभी तक अगर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन से वाकिफ नहीं है या थोड़ा बहुत भी अगर कंफ्यूजन है, तो यार इस वीडियो को पूरी अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सामने वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और मेजर चेंजेस में डिस्कस करूंगा स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे अलग अलग, जो कि इंप्लीमेंट होने वाले हैं। और वंस दोस्तों ये इंप्लीमेंट हो गए ना सारे के सारे चेंजेस, देन दे विल एग्जिस्ट फॉर नेक्स्ट 2 डेकेड्स, यानी कि 20 इयर्स तक ये एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन वो सारे के सारे चेंजेस एक्सप्लेन या डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जितने भी चेंजेस पुट अप हुए हैं, ये एग्जैक्टली एजुकेशन कमिटी के 8 सिटिंग्स के बाद फाइनलाइज किए गए हैं। और यहां पर जो मेजर जो रोल रहा है वो रहा है हमारे आर मोस्ट रिस्पेक्टेड अमित खर सर का, जो अभी न्यूली असाइंड हुए हैं एज द हायर एजुकेशन सेक्रेटरी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्कूल लेवल पे क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। सबसे पहला पॉइंट कर मैं बात करूं तो जैसे हम जानते हैं कि 10+2 फॉर्मूला अब आउटडेट होने वाला है, यानी कि 10th तक और प्लस 11 और 12 जो फॉर्मूला है वो अब आउटडेट होने वाला है और एक नया फॉर्मूला इंप्लीमेंट होने वाला है, जो कि है 5+3+3+4 फॉर्मूला। अब ये 5+3+3+4 फॉर्मूला किस चिड़िया का नाम, इसको थोड़ा समझते हैं आसान तरीके से, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ये इंप्लीमेंट होगा फॉर 3 to 18 एज ग्रुप के लिए, जो स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं। 5 का मतलब यहां पर यह है कि जितनी भी एजुकेशन होगी वो इस कैटेगरी में आएगी, यानी कि प्राइमरी से क्लास 2 तक। फर्स्ट कैटेगरी यानी कि 5 में आएगा। सेकंड कैटेगरी यानी कि 3, इसमें आएगा आपका क्लास 3 से क्लास 5 की जितनी भी एजुकेशन है ये सेकंड कैटेगरी में चली जाएगी। थर्ड कैटेगरी में आएगा आपका 6 to 8 जितनी भी एजुकेशन है वो थर्ड कैटेगरी में यानी कि 3 में चला जाएगा। लास्ट कैटेगरी आपकी है जो कि 4 यानी कि फोर्थ कैटेगरी, उसमें दोस्तों यहाँ पर 9 से 12 जितनी भी एजुकेशन है वो इस लास्ट कैटेगरी में चला जाएगा। अभी तक हो क्या रहा है, करंटली जो हमारा सिनारियो है वो 9th और 10th एक साथ होता है और 11th और 12th उसको अलग कर देते हैं। लेकिन अब जो आने वाला सिस्टम है उसमें इस सारे के सारे चारों क्लास 9 to 12 एक साथ एक कैटेगरी में चला जाएगा। सेकेंड पॉइंट यहां पर जो मेन डिस्कस मैं यहां पर करूंगा कि क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 और क्लास 10th के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्किल सिखाई जाएगी उनको स्कूल लेवल पे, जो कि है कॉग्निटिव स्किल्स। इस स्किल्स के थ्रू स्कूल लेवल पे ही बच्चों का जो अटेंशन लेवल है, बच्चों का जो मेंटल लेवल है, उनकी जो स्पीड, उनकी जो एक्यूरेसी है किसी काम को करने की, या उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो काफी ज्यादा इंप्रोवाइज कराई जाएगी। बहुत ज्यादा तो बहुत बढ़िया स्टेप होने वाला है जो आने वाला है क्लास 3 से क्लास 10 के बीच में जो आ रहा है। अगला पॉइंट यहां पर जो मैं बताने वाला हूं वो ये है कि यार आज के जमाने में जानते हो कि आज की मार्केट की डिमांड कैसी है यार। आज की जरूरत के हिसाब से भाई कोडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई कोडिंग से आप जानते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो बहुत बढ़िया स्टेप अभी होने वाला है कि क्लास 6 से ही कोडिंग पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कराया जाएगा और एक कोडिंग एज अ सब्जेक्ट भी इंक्लूड करने वाले हैं हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्लास 6 से ही। अगले पॉइंट में बात करूं तो यहाँ पर स्कूल लेवल पर ही इंटर्नशिप बच्चों को बताई जाएगी, यानी कि स्कूल के बाहर इलेक्ट्रिसिटी हो गया या फिर कारपेंट्री या फिर गार्डनिंग, इस तरह की चीजें, या फिर हो सकता है कि मतलब मशीन्स कैसे काम करती हैं स्कूल लेवल पर, मतलब छोटे लेवल पर बच्चों को बताया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप्स। तो ये काफी फायदेमंद है उन बच्चों के लिए भी जिनको यार इंटर्नशिप का मतलब भी पता नहीं रहता है कॉलेज में एंटर होने के बाद। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो हम में से काफी जनों को यार किताबों से पढ़ना अच्छा नहीं लगता, ई बुक्स, ई टेक्स्ट बुक्स या थोड़े डिफरेंट तरह के सोर्सेज से पढ़ना अच्छा होता है। तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और टीम बनाई जाएगी जो इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स को, जो ई टेक्स्ट बुक्स या फिर अलग तरह के सोर्सेज से पढ़ाई करना चाहते हैं अपनी एजुकेशन के लिए। अगला पॉइंट मेरा पर्सनल फेवरेट है स्कूल लेवल के लिए, क्योंकि अभी तक हमारा जो टीचिंग और जो लर्निंग कंटेंट है वो मेजर फोकस जो करता है वो है हमारा जस्ट थ्योरी पार्ट, ठीक है। लेकिन यहां पर अभी 2 मेजर फोकस किया जाएगा 2 कैटेगरीज पे। पहला कैटेगरी तो यहाँ पर है आइडियाज के ऊपर टीचिंग और लर्निंग कंटेंट, और दूसरा यहाँ पर है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, जो पर्टिकुलर टॉपिक हमको पढ़ाया जा रहा है या हम पढ़ा रहे हैं किसी स्टूडेंट को। तो इन दोनों चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा एंड नॉट जस्ट इन द थ्योरी पार्ट। इससे काफी ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा बच्चे को, काफी मजा आएगा। अगले पॉइंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मान लीजिए अभी जो करंट सिनारियो है, हम लोग के पास 3 स्ट्रीम्स होती हैं, लाइक कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया या फिर साइंस हो गया। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट अगर मान लीजिए उसको दूसरी फील्ड मान लीजिए उसको इंटरेस्ट आ रहा है,
ट्वेल्थ के बाद तो बड़ी दिक्कत होती है। सिमिलरली अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, मान लो उसको फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है ट्वेल्थ के बाद, तो उसको बड़ी दिक्कत होगी अपने स्ट्रीम चेंज करने में। यही चीज पे फोकस देते हुए अभी ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग काफी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। स्कूल के कोई भी स्टूडेंट स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी अपनी ये स्ट्रीम को चेंज कर सकता है। कहने का मतलब सिंपल टर्म्स में आपको ये बोलूं कि कोई अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है, अगर उसको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो वो केमिस्ट्री की फील्ड में आगे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए क्या कोई क्लास 12 का स्टूडेंट है और ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन हो सकता है कि उसका 12th खराब हो गया, मान लीजिए 60-70% आ रही है या फिर उससे भी कम आ गई, तो अभी के सिनेरियो में तो भाई उसको कॉलेज अपने मनपसंद का कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी मिलने में बड़ी दिक्कत होती है लिटरली। तो अभी ये चीज को मद्देनजर इस चीज को देखते हुए एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, इन तरह के बच्चे जो किसी वजह से जाने अनचाहे उनका रिजल्ट खराब हो गया, बोर्ड खराब हो गया, तो भी एक मौका उनको दिया जाएगा, एक टेस्ट, एक एग्जाम के थ्रू। उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद भले ही उनके परसेंटेज कितनी भी खराब आई हो बोर्ड्स में, वो अपने मन चाहे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। और इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली भी एक टीम तैयार की जाए। अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो अभी का जो करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो जीडीपी है वो अकॉर्डिंग अराउंड है 4.43% के आसपास, जिसको 6% के आसपास का इनिशिएटिव होने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं स्कूल लेवल पे, तो कोई भी बच्चा अगर स्कूल से पास आउट हो रहा है तो दिस इज मस्ट, मतलब स्टूडेंट को एटलीस्ट 1 स्किल तो सीख के ही निकलना है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एक्टिंग, स्विमिंग, रीडिंग, राइटिंग, वो किसी में भी एक मतलब अच्छा एक स्किल डेवलप करके। या तो दोस्तों बात होगी स्कूल लेवल पे क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज लेवल पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। यहां पर मैं बात करूंगा मेजर तीन चेंजेस जो देखने को मिले हैं, हमें देखने को मिलने वाले अपने कॉलेज लेवल पे। सबसे पहला जो बात है, आप जानते हैं कि यार जो प्रैक्टिकल्स हैं, जो लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो इतने ज्यादा मतलब सफिशिएंट नहीं होते हैं कॉलेज लेवल पे। तो इसीलिए आईआईटी मद्रास के अकॉर्डिंग और उनके प्रोफेसर्स के अकॉर्डिंग वर्चुअल लैब्स रखने का एक आइडिया का एक इनिशिएटिव लिया गया है। इसके जरिए सफिशिएंट एक्सपेरिमेंट्स को आसान तरीके से कराए जा सकते हैं थ्रू दीज वर्चुअल लैब्स। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जैसे कि अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, मान लो क्या कोई स्टूडेंट कॉलेज गया और मान लो उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसको अडॉप्ट, मतलब उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपना डिपार्टमेंट चुना। हो सकता है कहीं ना कहीं उसको कॉलेज टाइम में उसको एक्टिंग का शौक हो, म्यूजिक का शौक हो और इस चीज को अपने इंप्रूव करना चाहता है, लेकिन इन सबको एज अ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज की वजह से वो अपना ध्यान नहीं दे पा रहा है अपनी पढ़ाई की वजह से। तो अब यहां पर इस चीज को देखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये जितनी भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज है, लाइक राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, कुछ भी, मतलब लिटरली कुछ भी, या स्विमिंग, कुछ भी, इन सबको एज अ सब्जेक्ट बनाया जाएगा, एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड करा जाएगा, एज अ डिपार्टमेंट इंक्लूड करा जाएगा। अब इसका फायदा ये होगा कि कोई बच्चे को अगर दोनों चीजें इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इंटरेस्ट है और मान लो म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है, तो वो दोनों पे अपना टाइम डिवोट कर सकता है अच्छे बढ़िया तरीके से। वो जब कॉलेज से बाहर निकलेगा तो वो काफी नॉलेज होगी म्यूजिक के बारे में भी अच्छी खासी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है कॉलेज लेवल के लिए। इस पॉइंट की अगर बात करूं तो उसको पहले मैं आपको समझाता हूं। जैसे हम लोग का बैंक में अगर आप कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो वो क्रेडिट होता रहता है, जाहिर सी बात है, ठीक है, वो तो डिक्रीज होगा नहीं। उसी तरह से दोस्तों एक अकाउंट बनाया जाएगा स्टूडेंट का जो कि बोला जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। अब ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स क्या है, मान लीजिए करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, होता क्या है कि मान लो फर्स्ट ईयर बच्चे का हुआ, सेकंड ईयर हो गया, किसी वजह से अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से मान लो उसको ड्रॉप आउट होना पड़ा कॉलेज से, और जिसकी वजह से उसको कॉलेज छोड़ना पड़ा। हो सकता है कि जब वो वापस कॉलेज में आए तो जाहिर सी बात है उसको कुछ नहीं होगा, वापस से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अब करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट अपना सेकंड ईयर किसी वजह से, किसी कारणवश अगर वो स्किप कर देता है या फिर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो बाहर चला जाता है, अपने घर वालों के पास चला जाता है, या फिर कोई भी रीजन की वजह से, तबीयत खराब हो किसी की या फिर कोई भी वजह से अगर उसको स्किप करना पड़े अपने सेकंड ईयर के बाद, तो वो जा सकता है। अब ये जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर होगा, वो सारे दोनों जो ईयर्स के जितने भी क्रेडिट्स होंगे, जितने भी सीजीपी या एसजीपी होगा, वो उसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में ऐड हो चुका होगा। ये कभी डिक्रीज या कम नहीं होगा, या एलिमिनेट नहीं होगा, या डिलीट नहीं होगा।
अब वो वापस अगर लिमिटेड टाइम ऑफ इंटरवल के बाद अगर वो वापस आता है कॉलेज में, अपने कॉलेज में, तो वो वापस कंटिन्यू कर सकता है अपना थर्ड ईयर। तो इससे उसका कोई भी साल बर्बाद नहीं होगा और उसको फर्स्ट और सेकंड ईयर रिपीट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसका जो नाम दिया गया है इसको नाम दिया गया है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके सामने मेजर चेंजेस मैंने डिस्कस करे हैं जो स्कूल लेवल पे देखने को हमको मिलने वाला है आने वाले टाइम में और कॉलेज लेवल पे देखने को मिलने वाला है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको और डिटेल में जानना है चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे हम लोग को अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस जो कि प्रोवाइड करा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2020, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको आप आसान तरीके से आपको देख सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।